सम्राट विक्रमादित्य अपनी राजधानी पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी। जिन देव को देवराज इंद्र ने भेजा था, उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को प्रवेश करने से रोक दिया। देव ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रम हूँ। यह मेरी राजधानी है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम अपना परिचय दो। ये सुनकर देव बोले, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है सम्राट विक्रमादित्य बड़े ही शक्तिशाली और समर्थ योद्धा हैं। मुझसे युद्ध करो और यह सिद्ध करो कि तुम ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त होने के बाद देव ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है, आप ही सम्राट विक्रमादित्य हैं। देव ने कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हो रहा था तब उस समय एक ही नगर एवं नक्षत्र में 3 मनुष्यों का जन्म हुआ था, जिनमें से आपने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया। कुम्हार ने साधना से स्वयं को सिद्ध कर लिया है और उसने तेली को मारकर पिशाच बना रखा है। कुम्हार ने तेली के शव को श्मशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है। वह आपको भी मारने आएगा, आप सावधान रहिए। यह सब कहकर देव वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट को वापस आए देख प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय पश्चात एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम कर एक फल दिया और फिर वहां से चला गया। सम्राट को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था, हो सकता है यह साधु वही तेली हो। सोच विचार कर उन्होंने उस फल को नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। साधु रोजाना आता और सम्राट को एक फल दे जाता। सम्राट उस फल को भंडारी को दे दिया करते। एक दिन सम्राट घोड़ा का जायजा ले रहे थे, तभी वह साधु वहीं पहुंच गया और उसने फिर से राजा को फल दिया। सम्राट के हाथ से वह फल छूटकर नीचे गिर गया और फल में से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु के जाने के बाद राजा ने भंडारी को बुलवाकर सभी फल मंगवाए और सबको खोलकर देखने पर सबसे एक एक लाल हीरा निकला। तब सम्राट ने जौहरी को बुलवाकर हीरों के परीक्षण करवाए। इससे पता चला कि एक एक लाल हीरे छोटे मोटे राज्य के बराबर मूल्य के हैं। आश्चर्यचकित सम्राट ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। एकांत में सम्राट ने साधु से पूछा कि आप इतने अमूल्य हीरे कहां से लाते हैं? तब योगी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, यह रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूँ। साधु ने कहा, गोदावरी नदी के किनारे शमशान में मैं एक साधना सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। यदि मैं आपको पहले ही यह बता देता तो शायद आप मेरी बात बिना पूरा सुने ही मुझे भगा देते। इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। साधना की अंतिम रात्रि पर मेरे सिद्ध स्थान पर अकेले आकर मेरी सहायता कीजिए। राजन, इससे अधिक मैं अभी आपको बताने में असमर्थ हूँ। सम्राट सब समझ रहे थे। उन्होंने साधु को उत्तर देते हुए कहा, अच्छी बात है, साधना के अंतिम दिन सुचित्र कीजिएगा। मैं आपकी सहायता हेतु अकेला ही आऊंगा। कुछ दिन उपरांत अमावस्या की रात्रि आ गई। अमावस्या की आधी रात को राजा साधु के पास पहुंचे। थोड़ी देर बैठने के बाद सम्राट ने साधु से पूछा, योगी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, हे राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक सिरस का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। आप उसे मेरे पास ले आइए। राजा उस शव को लाने शमशान के मध्य में चले गए। जब शमशान पहुंचे तो उस रात्रि वहां बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहां डरावनी आवाजें आ रही थी। सांप बिच्छू पेड़ पर चढ़ रहे थे। जंगली जानवरों की भयावह आवाजें आ रही थीं। अघोरी शवों को खा रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि वह कोई मामूली मानव नहीं, सम्राट विक्रमादित्य है। बिना किसी भय, बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। न शेर की दहाड़ का डर, न हाथी के चिंघाड़ने का डर। बेधड़क बेखौफ राजा विक्रमादित्य सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था। सम्राट ने अपनी तलवार से उस रस्सी को काटकर नीचे गिरा दिया। गिरते ही शव दहाड़े मारकर रोने लगा। तब राजा ने पूछा, तू कौन है? राजा के पूछ